संजू और मंजू दोनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 को कुछ इस तरह से है। लाइबिलिटी साइड में इनकी कैपिटल्स दे रखी है ₹1,40,000 और ₹1,20,000। उसके अलावा जनरल रिजर्व दे रखा है ₹40,000 और क्रेडिटर्स दे रखे हैं ₹1,80,000। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है ₹80,000, फर्नीचर दे रखा है ₹1,32,000, इन्वेस्टमेंट दे रखा है ₹60,000, डेटर्स हैं 76,000 और जिन पे प्रोविजन है ₹4,000 का नेट अमाउंट है ₹72,000। उसके अलावा बैंक बैलेंस दे रखा है ₹1,36,000। टोटल है बैलेंस शीट का ₹4,80,000। अब इन्होंने 1 अप्रैल 2023 को उदय को नया पार्टनर बनाया फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स और उसके आने पर ये फॉलोइंग टर्म्स आपको दे रखी हैं ऑफ हिज एडमिशन। फर्नीचर को डेप्रिशिएट किया जाएगा बाय ₹6,000, यानी फर्नीचर को डिक्रीज किया जाएगा बाय ₹6,000, यानी ये फर्म के लिए नुकसान की बात है, ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट को वैल्यू किया गया है ₹72,000, यानी इन्वेस्टमेंट जो पहले ₹60,000 थे अब उनको रिवैल्यू करा गया है एट ₹72,000। इसका मतलब फर्म को फायदा हो रहा है इन्वेस्टमेंट्स में ₹12,000 का। इसके अलावा बच्चों आपको ये कहा गया है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको संजू और मंजू ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टेक ओवर कर लिया। अब ये तो बताया गया है कि इन्होंने इसको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टेक ओवर किया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस प्राइस पे टेक ओवर किया है, किस वैल्यू पे टेक ओवर किया है। तो हम ये मानेंगे कि प्लांट एंड मशीनरी को उनकी बुक वैल्यू पे ही टेक ओवर किया गया है बाय संजू एंड मंजू अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 3:2 है। फिर आपसे ये कहा गया कि जो उदय है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, यानी आपको उदय की कैपिटल ढूंढ कर निकालनी है। ठीक है बच्चों, ये कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके अलावा वो ₹10,000 अपने हिस्से की गुडविल लेकर आया है, अपने हिस्से का गुडविल प्रीमियम कैश में लेकर आया है। आपसे क्वेश्चन में मांगा गया है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाइए। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट ही बना लेते हैं। तो आप जब रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए केवल 2 ही पॉइंट हैं हमारे पास। जितनी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी है उसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट से जुड़े हुए 2 ही पॉइंट हैं। एक है हमारा फर्नीचर का जिसे डेप्रिशिएट किया गया है और दूसरा इन्वेस्टमेंट का जो बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, तो फर्नीचर का जो वैल्यू कम हो रही है वो है ₹6,000 और अगर एसेट कम होती है तो उसको रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है, उसके लिए रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट किया जाता है। तो आप लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट ₹6,000 यहाँ लिखेंगे और इन्वेस्टमेंट में जो वैल्यू बढ़ रही है उसको बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट के नाम से लिखेंगे ₹12,000। फिर इनका जो डिफरेंस है बच्चों वो आप पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट देंगे। याद रखिएगा जो प्लांट एंड मशीनरी वाला पॉइंट है उसका रिवॉल्यूशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उसको अपनी बुक वैल्यू पे ही टेक ओवर कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी को। तो ये जो गेन हो रहा है रिवॉल्यूशन का उसे ट्रांसफर कर दीजिए संजू और मंजू के कैपिटल अकाउंट में, उनके पुराने रेशियो में। तो संजूज कैपिटल और मंजूज कैपिटल गेन है ₹6,000 का। 12,000 माइनस 6,000 इज 6,000। इसको 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो 3,600 और 2,400 आ जाएगा बच्चों। ये आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो बच्चों जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल लिखिए ऑफ संजू एंड मंजू, जो कि ₹1,40,000 और ₹1,20,000 आपको दे रखे हैं। उसके बाद आप बैलेंस शीट के अंदर ही जो जनरल रिजर्व दे रखा है उसको बांट दीजिए इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। आप पूरा पूरा लिखिएगा बच्चों।
जनरल रिजर्व दे रखा है 40,000, जब आप उसको 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो 24,000 और 16,000 आएगा। उसके अलावा बच्चों आपको जो रिवोल्यूशन का गेन आया है वो लिख दीजिए, ठीक है बच्चों, 3600 एंड 2400। उसके अलावा जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है उदय ₹10,000, उसको इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दीजिए। यहाँ पर मैं बता दूं बच्चों कि इनके ओल्ड रेशियो को ही हमने यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिया है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो पार्टनर्स ने उसको टेक ओवर किया प्लांट एंड मशीनरी को बुक वैल्यू पे, वो वाला काम कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो ₹80,000 की थी, तो उसको इन्होंने बुक वैल्यू पे टेक ओवर किया है। तो 48,000 से संजू डेबिट हो जाएगा, 32,000 से मंजू डेबिट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस देख लीजिए, फिर अंदर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज है तो उनको लिख लीजिए, फिर रिवोल्यूशन का जो भी गेन या लॉस है उसको लिख लीजिए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज के अंदर जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पेनल क्रेडिट बैलेंस, ये सब चीज़ें आया करती हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। पेनल क्रेडिट बैलेंस या पेनल डेबिट बैलेंस होगा तो लॉस होगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होगा तो वो भी ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। रिवोल्यूशन गेन या लॉस, तो बार वर्ड से आप समझ जाइए। बैलेंसेज जैसे मैंने लिखा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम पे जनरल रिजर्व जैसे मैंने यहाँ लिखा, आर से रिवोल्यूशन जैसे मैंने यहाँ लिखा, ठीक है बच्चों। फिर आपको लिखना था कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, जो मैं अभी हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं नया कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर क्या है। फिर जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है वो कर लेना चाहिए, जो मैंने यहाँ करके दिखाया आपको। उसके अलावा कोई अदर्स चीज़ें हैं जैसे कि कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तो वो लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स निकाल लीजिए। तो हमने ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ठीक है, ये भी लिखना बाकी है। गुडविल का ट्रीटमेंट करा और अदर्स में जो उन्होंने प्लांट एंड मशीन टेक ओवर किया उसको लिखा, और हम क्लोजिंग बैलेंस हम निकाल रहे हैं ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो इससे बच्चों आपको याद रहेगा, बार CGO भी एक ऐसा वर्ड है जिसके तहत मैं एडमिशन के दौरान पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अमाउंट पोस्ट करता हूँ। B से ओपनिंग बैलेंसेस, A से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस जिसमें जनरल रिजर्व, पेनल क्रेडिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या पेनल डेबिट बैलेंस जैसे कि लॉस होगा तो वो इधर आ जाता अगर होता तो, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता तो इधर आ जाता, मगर यहाँ फिलहाल एक ही चीज़ दे रखी है जनरल रिजर्व, उसको लिखा मैंने, ठीक है बच्चों। आर से मेरा रिवोल्यूशन गेन या लॉस है, गेन है तो इधर आ गया, अगर लॉस होता तो यहाँ आता। सी से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, मगर फिलहाल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर भी हमें पता करनी है, दैट्स वाई मैंने उसको भी नहीं लिखा। डी से गुडविल का ट्रीटमेंट जो मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए किया, प्रीमियम फॉर गुडविल इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ओ से अदर्स जैसे कि पार्टनर को एसेट टेक ओवर कर रहा है तो वो, ठीक है। और बी से बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस जो मैं निकालने चाह रहा हूँ। तो 1,40,000, 164, 170, 173,600 ये आया संजू का। एक 40, एक 64, एक 70, एक 73, 600। 173 में से 48 गया, 173 में 50 गया तो होता है 123, ये 125 आ जाएगा बच्चों, 125,600 ये आएगा संजू का क्लोजिंग बैलेंस। 173,600 में से 48,000 माइनस करके, ऐसे ही मंजू का निकाल लेते हैं। 120, 136, 140, 142, 400। तो 1,42,400 में से 32 कम करना है तो ये आ जाएगा 1,10,400। आगे बच्चों के क्लोजिंग बैलेंसेस इन्हें जोड़ते हैं, ठीक है, इन्हें जोड़ना जरूरी है उदय की कैपिटल ढूंढने के लिए। तो 125 और 110 होता है 235, और इन्हें जोड़ देंगे तो ये 1,000 आ जाएगा, यानी 2,36,000 आ जाएगा इन दोनों की कैपिटल, संजू और मंजू की कैपिटल ऐड करके सारे एडजस्टमेंट्स के बाद, ठीक है बच्चों, इतनी निकल के आ गई। अब जो उदय है उसको 1/4 कैपिटल लेकर आनी है, 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल, सही है बच्चों। तो अगर उदय की कैपिटल टोटल कैपिटल का 1/4 होगी तो संजू और मंजू की कैपिटल मिला के टोटल कैपिटल का 3/4 होनी चाहिए। समझ रहे हैं बच्चों इस बात को, लॉजिक को, इस बात के।
उदय को जो कैपिटल लेके आनी है वो 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल लेकर आनी है। अगर उदय की कैपिटल 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल होगी, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का लाने का मतलब अपने हिस्से के बराबर कैपिटल लेकर आना। तो अगर उदय की कैपिटल 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल है तो इसका मतलब इनकी कैपिटल 3/4 ऑफ टोटल कैपिटल है। तो आपको 3/4 ऑफ टोटल कैपिटल पता है, संजू और मंजू की कैपिटल जो जोड़कर आई थी 2,36,000। अब आप टोटल ढूंढ लीजिए, 2,36,000 को इंटू 4/3 कर दीजिए। ठीक है बच्चों, कितने ये बच्चों को पॉइंट में आएगा थोड़ा। और फिर आप क्या करिए, उसकी उदय की कैपिटल ढूंढने के लिए 2,36,000 इंटू 4/3 जो कि फर्म की टोटल कैपिटल है, इसे 1/4 कर दीजिएगा। 4 से 4 कट जाएगा, इसे 3 से काटते हैं, जितना भी आएगा राउंड ऑफ ही करना पड़ेगा बच्चों। 3 7 जा 21 बचा 226, 3 8 जा 24 बचा 220, 3 6 जा 18 बचा 220, 3 6 जा 3 6 जा ऐसे करके 0.66 आ जाएगा। तो आप इसे 78,667 ले लीजिएगा उदय की कैपिटल को। ठीक है बच्चों, अब उदय की जो कैपिटल है उसे बाय बैंक करके यहाँ लिख दीजिए उसके कैपिटल अकाउंट में 78,667 और यहाँ भी लिख दीजिए। इस तरह से हम 12 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या करा, मैंने सिंपली इन दोनों की जो कैपिटल्स आई थी सारे एडजस्टमेंट्स के बाद, संजू और मंजू की कैपिटल्स, इन दोनों को जोड़ लिया, इसको और इसको, तो ये आया 2,36,000। अब उदय की कैपिटल टोटल कैपिटल का 1/4 है, इसका मतलब संजू और मंजू की कैपिटल टोटल कैपिटल का 3/4 होगी। अब टोटल कैपिटल का 3/4 जो है वो 2,36,000 है, तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए 2,36,000 को इंटू 4/3 कर दिया। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ भी डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं करा, मैंने इसको एज इट इज़ लिया। टोटल कैपिटल का 1/4 निकाल दिया, उदय की कैपिटल आ गई, 4 से 4 कट गया, तो अल्टीमेटली मुझे इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करना पड़ा, मुझे उदय की कैपिटल मिल गई जो आया 78,666.66 आधा। राउंड ऑफ करके मैंने इतना लिख लिया और ये कैपिटल यहाँ लिख दी बाय बैंक अकाउंट करके, और यहाँ पे भी लिख दी, और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों।